इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुनहगार का अगर इंतकाल हो जाए तो क्या सवाल और जवाब के साथ उस पर अजाब भी नहीं होगा? अगर वो मुसलमान था तो फिर कितना भी गुनाहगार हो, रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती है। कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, रमज़ान शरीफ में गया है तो वो अजाब कब्र से भी महफूज होगा और सवाल और जवाब से भी महफूज होगा। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि बदअकीदा को सलाम करना, यानी जो गुमराह फ़िरक़े हैं तो उनको सलाम करना या गैर मुस्लिम को सलाम करना शरअन कैसा है, और अगर वो हमें सलाम करते हैं तो हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी बदअकीदा को जो वाकई गुस्ताख रसूल हो या काफिर, उनको सलाम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सलाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए, और उसको ज़िंदा रहने की सलामती की दुआ देना ये जायज़ नहीं है। और अगर वो हमें सलाम कर दे तो हम बेहतर तो ये है कि उसका जवाब न दें, ताकि उसको पता चले कि दीन से दूरी ने उसको जलील कर दिया। लेकिन अगर किसी के बदगुमान होने या बदजन होने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ वालेकुम कह दिया जाए, बस इसी पे इक्तफ़ा किया जाए, इससे ज़्यादा उसको जवाब न दिया जाए। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि किसी साहब ने पूछा है, हुजूर के वालिदैन के मुतल्लिक बहैसियत मुसलमान हमें कैसा ईमान और अक़ीदा रखना चाहिए? चूँकि उनके बारे में अलग अलग रवायात मौजूद हैं, तो बहैसियत मोमिन हमें उनके मुतल्लिक कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो आप उनको गाली देंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे? मैं आपसे पूछूं अगर कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो शराबी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, जुआरी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, है ना? तो जब आप अपने माँ बाप से मुताल्लिक़ ये ख्याल रखते हैं तो जिनके शिकम में अल्लाह का हबीब आया और जिसकी पुष्ट से अल्लाह का महबूब जलवगर हुआ, वो माँ बाप कितने अजीम होंगे, वो माँ बाप कितने शान वाले होंगे। अल्लाह ने कुरान में उनकी कसम याद की है, ववालिदिम वमा वलद, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, बाप की कसम और बेटे की कसम। तो यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाप से मुराद हज़रत अब्दुल्ला हैं, बाज़ हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग हज़रत अब्दुल्ला का तस्करा भी करते हैं। आप बताएं कि जिस बाप की कसम कुरान में अल्लाह याद करे, क्या वो बाप मोमिन नहीं होगा जिसकी कसमें खुदा याद फरमा रहा है? तो हुजूर के वालिदैन करीमैन के मुतालिक हमें यही अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर के वालिदैन करीमैन मोमिन थे, उन्होंने कभी जो है वो शिरक नहीं किया और वो ईमान पर दुनिया से गए, मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए। अलबत्ता जब हज्जतुल वदा के मौके पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अम्मी की कब्र के करीब से गुजरे, तो उस वक्त आकाए करीम ने अर्ज़ की वालिदैन की ज़ियारत के लिए, तो अल्लाह ने उनकी वालिदा की कब्र अनवर से उनकी अम्मी को भी ज़ाहिर किया, उनके अब्बा को भी ज़ाहिर किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल फरमाया। लोग कहते कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, मुसलमान नहीं किया, वो मुसलमान ही दुनिया से गए थे, लेकिन मिल्लत इब्राहिमी पर गए थे, और इब्राहिम की उम्मत से उम्मत मोहम्मदिया अफजल है। तो ये अफजलियत की फजीलत उम्मत मोहम्मदिया की उनको अता करने के लिए हुजूर ने उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल फरमाया, वरना वो ईमान पर ही दुनिया से गए थे। इसका ख्याल किया जाना चाहिए। हो गया टाइम है? टाइम है, अच्छा ठीक। हुजूर अल्लामा ताजुश शरिया मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से मुतल्लिक किसी साहब ने सवाल किया है कि हुजूर ताजुश शरिया को मानना कैसा है? हुजूर ताजुश शरिया को मानना कैसा है? ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बाप की ताज़ीम करना कैसा है। ये तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बाप की ताज़ीम करना कैसा है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब किबला अज़हरी, जो इस वक्त आला हज़रत और मुफ्ती आज़म के कायम मुकाम है, और हम सुन्नियों की आबरू है और हम सुन्नियों की पहचान है, इस दौर में हम उनको मानते हैं, बिल्कुल मानना चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये फ़कीर कादरी भी हज़रत के गुलामों में है, मैं हज़रत का मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी की मजलिस शुरा के तमाम अरकान हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और सिर्फ हुजूर ताजुश शरिया की बात नहीं करता, बल्कि जितने भी सुन्नी उलमा मशाइख हैं और सुन्नी खानकाएं हैं, सबको मानना हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर हर नबी की ताजीम करते हैं, वैसे हम किसी भी पीर के मुरीद हो लेकिन हर पीर की ताजीम करना ये हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। अगर आप किसी भी पीर की बेअदबी करते हैं तो ना यहाँ कामयाब है ना वहां कामयाब है, इसलिए कि उलमा का गुस्ताख कुफ्र तक जाकर के मरता है और उलमा की गुस्ताखी इंसान को काफिर बनाती है, सैयदों की तौहीन इंसान को काफिर बनाती है। इसलिए ना हम उलमा की बेअदबी करें ना सादात की बेअदबी करें, हम ताजीम करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बदनसीब मत बनिए, बानसीब बनिए और हर बुजुर्ग की ताजीम कीजिए और उनका एहतराम कीजिए और हर बुजुर्ग को मानिए। इस तरह मानिए जैसे आप अपने पीर को अहमियत देते हैं, वैसे हर पीर को अहमियत दीजिए। क्योंकि देखें, हम तो अपने नबी की ऐसी तारीफ भी नहीं कर सकते कि अपने नबी की तारीफ करेंगे तो किसी नबी की बेअदबी हो जाएगी। ऐसी तारीफ रसूलुल्लाह की करना ये भी जो है वो जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अपने मशाइख की कभी